नमस्कार, मैं किसान साथी। जैसे कि हम पहले भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जुड़ चुके हैं। आलू की खेती के बारे में आपको पहले बताया है मैंने, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हुआ, किस तरह से हम आलू की खेती करते हैं। आज हम आए हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में। इंदौर से 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी इसकी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओनियन का प्लांटिंग की मशीन चल रही है ऑटोमेटिक। आमतौर पे आज की तारीख पे जो प्याज के रेट तो वैसे है ही नहीं, बट प्याज के साथ में इसका लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है। मतलब जो मजदूरी खर्च है काफ़ी बढ़ चुका है उसमें। उस वजह से हमारा जो प्याज की खेती है वो किसानों को मतलब उतना प्रॉफिट दे नहीं पा रही। इसी को चलते हुए ये एसपी एग्रो का एक प्लांटर है ऑटोमेटिक, एक्सपी इनोवेशन का। ये जो प्लांटेशन मतलब जो उनकी चुपाई करता है, जो रोप की चुपाई करता है बराबर 4 एंगल की, मतलब 4 इंची की दूरी पे करता है परफेक्ट। उससे प्रोडक्शन में फ़ायदा हुआ, आपका उत्पादन भी बढ़ा, क्वालिटी भी बढ़ेगी आपकी और समय भी बचा, साथ में लेबर कॉस्ट भी कम हुआ। इसी चीज़ को लेके मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ। हम ये भैया के फार्म पे आए थे, इनसे मैं आपको इंट्रो करवाऊंगा अभी किस तरह से इन्होंने काम कर रहे हैं, कब से चला रहे हैं ये लोग। 4 साल से मशीन चल रही है इस खेत में। इसके पहले आलू लगाया था, आलू को हार्वेस्टिंग करने के बाद में इन्होंने खेत रेडी करके ऑनियन प्लांट किया है। मशीन महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में काफ़ी प्याज लग रहा है, बट हमारे एमपी में भी कुछ समय से ये चल रही है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैं भी काफ़ी दूर से देखने आया हूँ इस चीज़ को। आपको मैं समझाता हूँ किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें इसकी काम कर रही है, मतलब क्या क्या है, क्या मेंटेन हो सकता है, कितनी कीमत हो सकती है इस मशीन की और क्या क्या हम जानकर आगे लेते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ मशीन पास से क्या होता है। आप ये देखिए, अब इस मशीन का जो ये प्लांटेशन हुआ है इसमें आप एक ध्यान से देखिए, इसकी जो दूरी है ये परफेक्ट है। ये बराबर इसकी जो है ये 4 इंच की दूरी देखिए आप, ये बराबर इतनी दूरी परफेक्ट जो है इसकी है। इस वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ऑनियन को आप प्रोडक्शन और लेबर कॉस्ट से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो ट्रैक्टर चल रहा है ये क्रीपर गेयर यूज़ होता है ट्रैक्टर में। जो भी ट्रैक्टर आप यूज़ करें मशीन पे, ये क्रीपर गेयर का ट्रैक्टर चाहिए होता है। मशीन की हम जो बात करें, इसकी जो लंबाई है बेड की जो चौड़ाई है ये 4 से 4.5 फीट के आसपास है। और पूरी जो मशीन की डिस्टेंस जो कवर करता है एक बार में ये 10 फीट के आसपास करेगा। तो काफ़ी अच्छा चलता है। स्पीड काफ़ी स्लो चलती है। मतलब इनका जो भैया से पूछा था मैंने, इनका जो टाइम जो इन्होंने कवर किया था वो 1 मिनट में 8 फीट के आसपास ये कवर करता है। काफ़ी अच्छा काम है। क्या मेंटेनेंस है। सर का नाम नारायण जी है। इनसे हम बात करते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा। आप ये देख सकते हैं इन्होंने रेडी किया हुआ है सारा ऑनियन का जो इसका पूरा जो काम चल रहा है। इसमें आगे हम बताऊंगा आपको मैं कैसे ये प्लांटेशन हो रहा है। देखिए आप, परफेक्ट इस चीज़ की चुपाई करता है ये। परफेक्ट चुपाई है इस चीज़ की, काफ़ी अच्छा काम है। हम नारायण भैया से जानते हैं क्या है। नमस्कार नारायण भैया। नमस्कार। ये जो आपका प्लांटेशन चल रहा है ये कितने दिन का आपने रोप रेडी किया है? ये 1 ही दिन का है। कल का रोप इस कल को रेडी किया था, इसको आज आप प्लांटेशन कर रहे हैं? कल का भी है और कुछ आप आज का भी है। अच्छा। रेडी भी हो रहा साथ में। हाँ, और काम भी चल रहा चुपाई का साथ। ठीक है। और ये काम जो मशीन आप चला रहे हैं इसमें कुछ मतलब लेबर के लिए स्पेशल स्किल कुछ चाहिए या फिर नॉर्मली कोई भी किसान इसको कर सकता है? कोई भी किसान कर सकता है। 2-5 मिनट लगती है स्किल को सीखने में। इसमें सिर्फ डालना होता है। ये गड्डी आपने इसको गड्डी रबड़ में रेडी किया हुआ है? रबड़ में रेडी किया हुआ है। हाँ, इसको सिर्फ निकाला और ऐसे डालते रहो। अच्छा, ठीक है। कोई पहले से कोई स्किल्स या पहले से कुछ आना जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा है। कितने एक दिन में कितना एकड़ कवर करती है मशीन ये? 1.5 से 2 बीघा के समथिंग। हाँ, मतलब 1 से 1.5 एकड़ तक कर सकते हैं अगर सुबह शाम? आराम से कर सकती है अगर सुबह से 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक। ठीक है। बाकी कोई परेशानी होती नहीं है, इजीली रहेगा लेबर के लिए कोई काम करने में? कोई परेशानी नहीं। लेबर भी बचते हैं चुपाई के लिए और काम भी आसानी से हो जाता है। कब से यूज़ कर रहे हैं आप इस मशीन को? इसको पिछले 4 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मशीन को। अच्छा, आपको प्रोडक्शन में फ़ायदा मिले? क्या क्या फ़ायदे मिले मशीन के साथ में? जो हम हाथ से चुपाई करते हैं उससे क्या ज़्यादा फ़ायदा मिला आपको इस चीज़ में? इससे पहले तो प्रोडक्शन में फ़ायदा मिला। हाँ, जो लेबर जो चुपाई करते हैं वो कभी कभी प्याज को दूरी पे रख देते हैं। हाँ, एक डिस्टेंस से मतलब प्रॉपर डिस्टेंस नहीं हो पाती है। प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रह पाती, कभी ऐसे चौड़ाई में दूर या कभी लंबाई में दूर। हाँ। मशीन से प्रॉपर एक जैसा चुपाई होती है हाँ, शुरू से आखिर तक। हाँ, है ना। एक तो ये हो जाता है, दूसरा प्रोडक्शन में फ़ायदा हो जाता है। हाँ, तीसरा प्याज की जो साइज है, हाँ, जो भैंसे से जो बन रहा है, हाँ, बेड पे जो बना हुआ बेड पे जो क्वालिटी बन रहा अच्छी बन रही है उसकी। क्वालिटी अच्छी बन रही है। हम्म। ऊपर से कलर भी अच्छा आता है इसका। हाँ, तो ओवरऑल आपका मतलब ऐसा है कि अच्छी चीज़ें हैं, इससे आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है किसानों को? काफ़ी फायदा हुआ है। ठीक है। हम आगे देखते हैं इसका क्या रहता है। जैसे ये एक मशीन चल रही है पूरी, इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरा मेजरमेंट किया हुआ है। हम जो ये ट्रैक्टर चला रहे हैं इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं किस तरह से काम करता है। नमस्कार भैया, ये आपकी मशीन चल रही है, कितने आरपीएम कौन से गियर में चल रही है ट्रैक्टर में? ये कीपर सेकंड में चल रही है।
क्रीपर सेकंड गियर में कितने आरपीएम पे चलती है ऐसा कुछ? ये तो स्लो पूरी स्पीड पे चलती है। तो यार ड्राइवर के लिए कोई स्पेशल इसके लिए नॉर्मल कोई भी चला सकता है ऐसा कुछ इसके लिए? चला सकता है। अच्छा, तो कितनी वजन की मशीन है ये? इसमें करीब 8 से 10 कुंटल वजन है। 8 से 10 कुंटल के आसपास है। कितना एचपी का ट्रैक्टर है आपका? 55 एचपी का है। तो इसमें 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव सही रहता है? 4 व्हील ड्राइव सही रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, तो आपको कुछ ड्राइवर के लिए कुछ परेशानी है या सिंपल काम है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे? कोई परेशानी दिन भर में कोई परेशानी इसको फेस नहीं करना पड़ता है आपको? और कोई अनुभव बताना चाहेंगे आपका कोई अच्छा, जिस वजह से मतलब किसानों को क्योंकि समस्या बहुत आती है प्याज में लेबर की, तो आपकी ओर से कोई स्पेशल जो ये चीज़ करने में बेहतर है, कोई आपकी सुझाव? ये मशीन से बेहतर काम है। अच्छा। दूर पास रख देंगे, हाँ। इसकी समान दूरी है। अच्छा अच्छा, बाकी और कोई समस्या आपको कुछ भी नहीं लगी अभी तक? अभी तक तो कुछ कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ ट्रैक्टर वगैरह में कुछ चीज़ में नहीं आया? कुछ इसमें पीटीओ का इस्तेमाल भी होता है ना साथ PTO से ही में? चलता पीटीओ के साथ में चलता है। ठीक है जी, देखिए आप ये पूरी तरह से सिस्टम जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी कंडीशन है ये। और आपको मैं सामने से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरह से ट्रैक्टर इन्होंने वजन रखा हुआ है आगे, ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना आए। पूरी तरह से चल रही है। और इन्होंने आप देखेंगे तो ये पानी के लिए इन्होंने स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करा। आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको दिखेगा। इसको बेड पे लगाने के बाद ये इस पर पानी के लिए स्प्रिंकलर का, अब कितनी प्यारी छुपाई हुई है आप देखिए। बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को देख के। मैं आया हूँ, आप इसको जा सकते हैं। मशीन की हम कीमत की बात करें तो अभी भैया ने करीबन 5 से 6 लाख रुपए के आसपास की मशीन है ये। और बहुत अच्छा काम है। साथ ही में इन्होंने रोटावेटर भी चला रहे हैं आगे। बहुत अच्छा काम किया है। बहुत, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पूरी तरह से सुविधाजनक काम है। बहुत ही प्यारी चुपाई हो रही है, आप देखिए। ये देखिए आप, परफेक्ट इसका एकदम जो होता है वही तरह से चुपाई हो रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे भी, और मुझे किसान ने बताया कि बहुत अच्छा इसका अनुभव रहा। धन्यवाद। आगे मुझसे आप जुड़ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। आपको चीज़ों की जानकारी देते रहूँगा मैं, कैसे क्या इसका आगे अपडेट रहता है प्याज का और आलू वगैरह खेती के लिए। धन्यवाद।